डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया, विशेष रूप से दलितों पर ध्यान केंद्रित किया, जिन्हें अछूत भी कहा जाता है। उन्होंने अपने दृष्टिकोण से दलित बौद्ध आंदोलन को भी प्रेरित किया और बौद्ध समाज की स्थापना की। बाबा साहेब स्वयं अपने स्कूली दिनों से ही छुआछी का शिकार रहे। उन्हें घड़े से पानी लेने की भी अनुमति नहीं थी। अक्सर चपरासी को पानी पीने के लिए दूर से पानी डालना पड़ता था। कुछ रिपोर्टों में यह भी उल्लेख किया गया है कि उसे उस बोरी पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता था जिसे उसे हर दिन अपने साथ ले जाना पड़ता था। जब वे मुंबई के सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के रूप में पढ़ा रहे थे, तब उनके सहकर्मी उनके साथ पीने के पानी का जग भी साझा नहीं करते थे। उन्होंने एक निवेश परामर्श व्यवसाय भी स्थापित किया, लेकिन वह असफल रहा क्योंकि उनके ग्राहकों को पता चल गया था कि वे अछूत हैं। बाबा साहेब को साउथबरो समिति के समक्ष गवाही देने के लिए आमंत्रित किया गया था। यह समिति 1919 में अस्पृश्यता के विरुद्ध भारत सरकार अधिनियम की तैयारी कर रही थी। अंबेडकर जी ने अछूतों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए अलग निर्वाचक मंडल और आरक्षण की वकालत की। उन्होंने 1920 में मुंबई में मुखनायक, मौन का नेता नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। अपने वकीली करियर के दौरान उन्होंने 1926 में 3 गैर ब्राह्मण नेताओं का सफलतापूर्वक बचाव भी किया। इन ब्राह्मण नेताओं ने ब्राह्मण समुदाय पर भारत को बर्बाद करने का आरोप लगाया था और बाद में उन पर मानहानि का मुकदमा चलाया गया। जातिगत भेदभाव के खिलाफ बाबा साहेब की यह जीत बहुत महत्वपूर्ण थी और इसने अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन को जन्म दिया। इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत करते हुए उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने और अछूतों के उत्थान के लिए प्रयास किए। उन्होंने दलितों की शिक्षा, कल्याण और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक एक केंद्रीय संस्था की स्थापना की। उन्होंने 1927 तक अस्पृश्यता के विरुद्ध एक सक्रिय आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया। उन्होंने सार्वजनिक पेयजल संसाधनों को खोलने के लिए जन आंदोलन और जुलूस शुरू किए और अछूतों को शहर के मुख्य जल टैंक से पानी लेने की अनुमति भी दी। उन्होंने हिंदू मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के लिए भी संघर्ष किया। 1927 के उत्तरार्ध में एक सम्मेलन में उन्होंने जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता को वैचारिक रूप से उचित ठहराने के लिए मनुस्मृति की निंदा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत में रोजगार जन्म से ही तय होता है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य क्षेत्रों में श्रम की गतिशीलता कम हो जाती है, जो भारत के आर्थिक विकास को और भी प्रभावित करती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।